नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे रेलवे परीक्षा के लिए यानी आरआरबी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं विषय सूची के तरफ। विषय सूची दिया है दोस्तों, यह भौतिक विज्ञान। तो इस वीडियो में हम लोग मात्रक, मापन, मापक यंत्र का चैप्टर हम पढ़ेंगे आज दोस्तों। चैप्टर 1 पढ़ेंगे मात्रक, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशियाँ। और अगले वीडियो में ऐसे ही हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो आज हम लोग विषय सूची को देख लेते हैं, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। दूसरा चैप्टर है यांत्रिकी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, न्यूटन के गति के नियम, बल, रैखिक संवेग, संवेग संरक्षण का नियम, दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, प्रक्षेप्य गति, त्वरण, रेखीय गति के समीकरण। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे की तरफ देखते हैं कौन कौन चैप्टर है अभी। घर्षण, सरल आवर्त गति, गुणन गति। अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर देखिए दोस्तों। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, उपग्रहों की गति, पलायन वेग। अगला चैप्टर है पदार्थ के गुण। इसमें पढ़ना है प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, द्रवों का प्रवाह। और चैप्टर देखते हैं दोस्तों। उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, दाब, घनत्व, अणुगति सिद्धांत। अगला चैप्टर है ऊष्मा। इसमें पढ़ना है ताप तथा तापमापन, ऊष्मा चालन, ऊष्मीय प्रसार, संवहन, सुचालक कुचालक, ऊष्मारोधी, किरचॉफ स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम। दोस्तों आगे फिर अवस्था परिवर्तन तथा गुण गुप्त ऊष्मा, फिर आगे सापेक्षिक आर्द्रता और वाष्पीकरण, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मागतिकी। इसी तरह अगला चैप्टर है तरंग। चलिए दोस्तों, आगे के चैप्टर और देख लेते हैं कौन कौन है। यहाँ ध्वनि, ध्वनि में हो गया ध्वनि तरंगों की प्रकृति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, ध्वनि की चाल, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, सोनार, रडार। अगला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश में कौन कौन हम लोग पढ़ेंगे लाइट में। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, समतल दर्पण के परावर्तन और गोलीय दर्पण के परावर्तन। अगला है आवर्धन। फिर आगे चलते हैं, ऐसे ही देखते हैं दोस्तों चैप्टर। आवर्धन हो गया, फिर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस, फिर मानव नेत्र, प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष। और अगला चैप्टर है विद्युत। विद्युत में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश, कूलम का नियम। और आगे देखते हैं दोस्तों। विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, विद्युत चालकता, ओम का नियम, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति ऊर्जा, विद्युत यंत्र, ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल। अगला चैप्टर है चुंबकत्व। अगला है चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। आधुनिक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, आविष्कार और विविध। फिजिक्स में हम लोग इतना पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर 1 है मात्रक, मापन, मापक यंत्र, मात्रक यूनिट।
रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए बेकुलर, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुलर है। मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक, कुछ मूल भौतिक राशियाँ हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ताप का मात्रक केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। तो विस्तृत इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका संकेत एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका प्रतीक होता है केजी। समय का हो गया सेकेंड, इसका प्रतीक हो गया एस। विद्युत धारा का हो गया एम्पियर, इसका हो गया प्रतीक ए। ताप का हो गया एसआई मात्रक केल्विन और प्रतीक हो गया के। ज्योति तीव्रता का हो गया एसआई मात्रक कैंडेला और प्रतीक हो गया सी डी। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका हो गया मोल। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को पढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? आवेग का, वेग का, बल का, ज्योति तीव्रता का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों। ज्योति तीव्रता का है मात्रक कैंडेला। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, ग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों हम लोग इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। इसका एसआई मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड इन्वर्स होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलॉम, केल्विन, किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो गया दोस्तों यहाँ पर कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलॉम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष की एसआई इकाई है समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, दूरी। तो इसका हो गया ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, दूरी होगा दोस्तों। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। तो इसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं।
प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। समय, दूरी, चाल, गति। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों सही, दूरी को। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई है कूलॉम, ओम, जूल, न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, ओम होगा। तो चलिए हम लोग इसको विस्तृत से अध्ययन करते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर I इंटू R से दर्शाते हैं, जहाँ R प्रतिरोध है। 9. किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध, आवेश, विभवांतर, धारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई नहीं है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। कार्य की इकाई W बराबर न्यूटन मीटर अथवा जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, डायोप्टर। तो हम लोग इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए दोस्तों और हम लोग आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब दूर दृष्टि दोष को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। ज्यादा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण आँख की
सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। वाट, पास्कल, एम्पियर, क्यूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। तो इसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की एसआई इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल पास्कल दाब की एसआई इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को पढ़ते हैं दोस्तों। उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, वाट, जूल, अश्वशक्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा अश्वशक्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। तो हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिसे हम कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक निश्चित समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति P बराबर कार्य बटा समय W/T। शक्ति P की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति P को मुख्यतः अश्वशक्ति में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर 746 वाट या जूल पर सेकंड होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग पढ़ते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई है वाट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, साउंड्स, फॉन्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को पढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पर्दों के अनुसार मापा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण, चुंबक फ्लक्स। यहाँ पर हो गया टेस्ला, वेबर, हेनरी। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा टेस्ला। स्वप्रेरण का हो जाएगा आपका हेनरी। चुंबक फ्लक्स का हो गया वेबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? मीटर इनवर्स, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई मात्रक नहीं है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को, वेग को, बल को, शक्ति को। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ऊर्जा को। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक निम्नवत है। भौतिक राशि मात्रक, ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल हो गया, वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड, बल का हो गया न्यूटन, शक्ति का हो गया वाट, दाब का हो गया पास्कल, तरंगदैर्घ्य का हो गया एंगस्ट्रम। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य की। तो चलिए दोस्तों हम लोग विस्तृत पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को पढ़ते हैं दोस्तों। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, वाट कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होता है। शक्ति बराबर W/T। शक्ति की एसआई इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग विस्तृत पढ़ लेते हैं। राशि मात्रक, घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दाब का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल, विस्थापन का हो गया मीटर। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग पढ़ते हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आवेश का। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, अतः धारा इक्वल टू Q/T, तो Q इक्वल टू IT। एम्पियर इक्वल टू हो गया आवेश बटा सेकेंड, तो आवेश बराबर हो गया एम्पियर सेकेंड। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में। तो हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है।
तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को अध्ययन करते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पेटामीटर, पर्सकस, प्रकाश वर्ष, हबल की लंबाई। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का हो गया वाट, प्रतिरोध का हो गया ओम, विभवांतर का हो गया वोल्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चाहिए दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो चलिए दोस्तों हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई इक्वल टू हो गया 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष तय की जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बल की एसआई इकाई डैश है। ग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, केजी मीटर सेकेंड -2, ग्राम मीटर सेकेंड -2, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई केजी मीटर सेकेंड -2 होती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को हम अध्ययन करते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। राशियाँ एसआई यूनिट मात्रक। ताप का हो गया केल्विन, बल का हो गया न्यूटन, दाब का हो गया पास्कल, विद्युत धारा का हो गया एम्पियर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है?
यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस तरह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। शक्ति का मात्रक वाट तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग पढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेबर। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। राशि मात्रक, धारिता का हो गया फैराड, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का हो गया पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का हो गया वेबर। क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग देखते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों वाट। तो चलिए दोस्तों हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग अध्ययन करते हैं। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 की एसआई इकाई है। दाब, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एक एसआई इकाई है, जिसका मान 6.67 इंटू 10 के पावर -11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका विमीय सूत्र m इनवर्स LQ-T-2 कोष्ठबंध है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। दोस्तों हम लोग आज क्वेश्चन 41 को हम लोग पढ़ते हैं। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों बल का। तो चलिए दोस्तों हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन है।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग पढ़ते हैं। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। तो चलिए दोस्तों हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल की एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ऑप्शन ए दाब और बल, ऑप्शन बी बल और उत्क्षेपण बल, ऑप्शन सी बल और गति, ऑप्शन डी बल और भार। तो यहाँ पर दोस्तों बी और डी दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। एक तरफ भौतिक दिया है, एक तरफ इकाई दिया है दोस्तों। दाब का इकाई हो गया पास्कल, भार बल और उत्क्षेपण का हो गया इकाई न्यूटन या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गति का हो गया मीटर पर सेकेंड। स्पष्ट है कि बल भार और उत्क्षेपण का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग पढ़ते हैं। मीटर सेकेंड माइनस 2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी त्वरण। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, त्वरण का होता है ये। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ये सही इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग पढ़ते हैं। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, शक्ति का। तो चलिए दोस्तों हम इसको विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। P बराबर W/T, जहाँ P शक्ति, W कार्य और T समय है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग पढ़ते हैं। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, बल का। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल माने F बराबर m इंटू ए। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ F इक्वल टू बल, m इक्वल टू द्रव्यमान, a इक्वल टू त्वरण। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग पढ़ते हैं। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, वजन और बल का। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं।
बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का नाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसका एसआई इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई इकाई है यहाँ पर ऑप्शन सी एम्पियर। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय Q/T। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 को हम लोग देखते हैं। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों विद्युत धारा का। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग पढ़ते हैं। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों विभवांतर। तो चलिए दोस्तों हम इसको विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम्स के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर इक्वल टू प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। इसे भी से व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 51 को हम लोग पढ़ते हैं। कूलॉम किसकी एसआई इकाई है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों विद्युत आवेश का। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग पढ़ते हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही केल्विन। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1892 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन
या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग पढ़ते हैं। न्यूटन मीटर -2 की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब का। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। अतः दाब इक्वल टू पृष्ठ के लंबवत बल F बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल A। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भार की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बल, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 को हम लोग पढ़ते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है दोस्तों, समय। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 को हम लोग अध्ययन करते हैं। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षिक घनत्व। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। राशि एक तरफ राशि दिया है, एक तरफ मात्रक दिया है। अपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं है। घनत्व किलोग्राम मीटर पर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बल का हो गया न्यूटन या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है दोस्तों, बल और दाब का। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बल और दाब की इकाई समान नहीं होती। बल का SI मात्रक न्यूटन तथा दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 को हम लोग देखते हैं। ओम मीटर डैश की इकाई है। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सही है दोस्तों, प्रतिरोधकता। तो चलिए दोस्तों हम इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं। ओम मीटर प्रतिरोधकता की SI इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध R सही A बटा L ओम मीटर होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग देखते हैं। मनदाता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है दोस्तों, मीटर सेकेंड -2।
तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सब दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। नंबर 61 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयाँ समान है। इसका विमीय सूत्र ml²T-2 होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग पढ़ते हैं। 1 पास्कल बराबर तो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन मीटर -2 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ 1 2 3 दिया है, एक तरफ ABC दिया है दोस्तों। तो हम लोग इसको मिलान करते हैं। वाट, वाट का हो गया नैनोमीटर। किलोवाट, इसका हो गया 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा, तो इसका हो गया आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वाट ये हो गया नैनोमीटर पर सेकेंड। किलोवाट ये हो गया 1000 वाट। यहाँ पर 1 किलो वाट घंटा, तो यहाँ पर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 हॉर्स पावर तो 746 वाट। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 64 को हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, एम्पियर। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 को हम लोग पढ़ते हैं। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीटर। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। यह मूल कण का एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है तथा लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोल। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 को हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को हम लोग देखते हैं। मात्रक कूलम्ब पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एम्पियर। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को हम लोग देखते हैं। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग पढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिबल में। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंगदैर्घ्य अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। चलिए दोस्तों अब दूसरा यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, मापन मेजरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 73 को हम लोग पढ़ते हैं। एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, 1.01 इंटू 10 के पावर 5 PA। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 को हम लोग पढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 746, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 को हम लोग पढ़ते हैं। 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक अश्व शक्ति। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 1 मीटर किसके बराबर है?
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻6 माइक्रोन। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। एक एक मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। 1 मीटर बराबर 10⁻−3 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, नैनोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, नैनोमीटर। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 79 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। और 80 को हम लोग पढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000 जूल सेकेंड इनवर्स। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय है। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल पर सेकेंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 को हम लोग पढ़ते हैं। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, 1000 वाट। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 को हम लोग पढ़ते हैं। 5.5 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, 19.8 × 10⁻6 जूल। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 5.6 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20.16 × 10⁻6 जूल। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 1 न्यूटन बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 87, 1 न्यूटन बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 4.6 किलोवाट आवर बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, 2 किलोवाट आवर बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 4.2 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर भी होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी को। चलिए दोस्तों आगे तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 को हम लोग पढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1/10 के पावर 9 मीटर। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को हम लोग पढ़ते हैं। 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पीयर धारा प्राप्त होगी। एम्पीयर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 को हम लोग पढ़ते हैं। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -12 मीटर। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को हम लोग पढ़ते हैं। 1 जूल बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है दोस्तों, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 को हम लोग पढ़ते हैं। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तन किया जाए तो यह कितनी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, बनाइएगा आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है दोस्तों, 3.6 गुने 10 के पावर 8 जूल। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया यूनिट 3, मापक यंत्र। क्वेश्चन नंबर 97 को हम लोग पढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं।
वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, वस्तु का ताप थर्मामीटर, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर, ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 98 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, पेरिस्कोप। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। पेरिस्कोप पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पाइरोमीटर दूर व स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपिडोस्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के काम आता है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को हम लोग पढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का। तो चलिए दोस्तों हम इसको विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक युहान गैलिस्टा टोरिसेली हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, ओडोमीटर। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, हेलियोस्कोप। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 102 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, वोल्ट मीटर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 को हम लोग देखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, वोल्ट मीटर। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारा मापी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक, इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी, दूध की शुद्धता मापन किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टैकोमीटर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 को हम लोग पढ़ते हैं। विभव मापी मूलतः एक है, तो कौन होगा सही दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, मापन उपकरण। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 को हम लोग देखते हैं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, एमीटर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आमीटर, आमीटर या एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। एमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। तो यहाँ पर एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी एमीटर में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन सी एमीटर कम विद्युत खींचता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एमीटर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्वों में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 को हम लोग देखते हैं। किसको मापने के लिए
स्टाइल्गोमीटर का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, पृष्ठ तनाव। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। स्टाइल्गोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 को हम लोग पढ़ते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, दूरी। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण क्षेत्र मीटर है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मापी वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा दर मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार अनिमोमीटर का प्रयोग वायु, गैस, वेग मापने में किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। टैकोमीटर डैश का मापन करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गति पालक चक्र की घूर्णनात्मक चाल। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गति पालक घूमने वाले चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को मापा जाता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग गति पालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 मल्टीमीटर में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापन करता है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, निरंतरता। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 को हम लोग पढ़ते हैं। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है?
तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, इसे 1945 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन बी, यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ऑप्शन सी, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। ऑप्शन डी, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। रिक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना का उपयोग किया जाने लगा। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 को हम लोग देखते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रतापमापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फायदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हेप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 को हम लोग देखते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सी करेक्ट है दोस्तों, सोनार। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 118 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई को मापने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 119 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, लैक्टोमीटर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। एक तरफ दिया है मापक यंत्र, एक तरफ मापन दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता या घनत्व को मापता है। बैरोमीटर है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। थर्मोमीटर है जो तापमान को मापता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 को हम लोग पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। तो चलिए दोस्तों आगे तरफ चलते हैं। एक तरफ दिया है मापक यंत्र, एक तरफ मापन। तो ओडोमीटर जो है वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापता है। टैकोमीटर जो है वायुयान की गति को मापता है। स्पीडोमीटर है जो वाहनों की गति को मापता है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121 को हम लोग पढ़ते हैं।
मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी को मापता है। तो क्वेश्चन नंबर 122 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। तो चलिए दोस्तों आगे तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 को हम लोग पढ़ते हैं। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर को मापने के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस ओरेस्टड द्वारा किया गया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 को हम लोग पढ़ते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। उपकरण और एक तरफ प्रयोग दिया है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला है रियोस्टेट, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला है वोल्टमीटर, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पीडोमीटर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्ट्रोमीटर के दूध का अपेक्षित घनत्व का गाढ़ापन मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 को हम लोग पढ़ते हैं। डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती है। सोनार का विस्तृत रूप साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 को हम लोग देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ
अमीटर जिस प्रकार विद्युत धारा से है संबंध, उसी प्रकार ओम मीटर किससे संबंधित होगा। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 129 को हम लोग पढ़ते हैं। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, एनीमोमीटर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज माने वायु से हुई है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 को हम लोग देखते हैं। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो एनीमोमीटर। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। बादल की ऊंचाई या वायु की गति या वायु दाब या पानी की गुणवत्ता। तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, वायु की गति को मापने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? टेलीस्कोप, फोटोमीटर, पॉलीग्राफ, टैकोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाइट डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 को हम लोग पढ़ते हैं। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, पॉलीग्राफ। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमीटर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पैरो मतलब आग का अधिक तापमान, और दूसरा शब्द है मीटर मतलब मापन, जिसका अभिप्राय है आग का मापन है।
तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। अब 4 यूनिट है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 135 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग, बल, द्रव्यमान, वेग। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशि हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि। ये सब सदिश राशियाँ हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 को हम लोग देखते हैं। डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य में। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 को हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? शक्ति, बल, आघूर्ण, विस्थापन, त्वरण। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सदिश राशि नहीं है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि अदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर 139 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा माने परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। ये सब अदिश राशि हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 को हम लोग देखते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दाब, विस्थापन, बल, संवेग। कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती।
जबकि बल, विस्थापन और ये संवेग ये सभी सदिश राशि हैं, क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 141 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में डैश होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। परिमाण और दिशा दोनों होता है दोस्तों, क्योंकि ये सदिश राशि है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 142 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वेग। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक अदिश राशि है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 को हम लोग पढ़ते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन से एक सदिश राशि है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विस्थापन जो है सदिश राशि है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति आदि अदिश राशियां हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग आदि। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। ये सब अदिश राशियां हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बल और त्वरण। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 को हम लोग देखते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सदिश कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ।
कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान आदि। क्वेश्चन नंबर 147 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संवेग। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इनमें केवल परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बल। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि। अदिश राशि कार्य, समय, दूरी, धारा आदि। क्वेश्चन नंबर 149, कार्य में डैश होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला चैप्टर कल लेकर आएंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।